देख मुझे पता है तो अपोजिट जेंडर से यानी फीमेल से इंटरेक्ट करना चाहता है, बहुत बेसिक चीज़ है, बायोलॉजिकल चीज़ है, और तू चाहता है कि तेरी कन्वर्सेशन पहले शुरू करे, अप्रोचिंग जिसे कहते हैं वो चाहता है। लेकिन तुम कहीं पे भी अप्रोच करो, स्कूल में करो, में भी कॉलेज में करो, या फिर मार्केट प्लेस, ग्राउंड, जिम, XYZ कहीं पे भी, तो तुम्हें समझना पड़ेगा फीमेल अप्रोचिंग को सक्सेसफुल ले जाने से पहले कुछ प्रीरेक्विजिट होते हैं और कुछ स्टेप्स होते हैं, एंड यू हैव टू फॉलो दैट प्रीरेक्विजिट। मेरी बात मानो, अगर तुम वो फॉलो नहीं करते तो मे बी तुम्हारा सक्सेस रेट 1 out of 100 हो सकता है, 99 टाइम तुम फेल हो गए। आफ्टर फॉलोइंग दैट तुम ईजी उसे 20 टाइम इम्प्रूव कर सकते हो। एंड प्रीरेक्विजिट्स आर नेसेसरी, बिल्कुल ऐसे समझ लो जिम से पहले से वार्म अप होता है, क्या मतलब क्या बिना वार्म अप की भी जिम हो सकती है? हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन इंजरी हो जाएगी। सेम तुम कहने को कर सकते हो बिना प्रीरेक्विजिट फॉलो करे अप्रोचिंग, लेकिन इट्स विल बी हार्ड, ठीक है, हाँ मुश्किल होगी और इंजरी होने के चांस रहते हैं, बहुत दिक्कतें रहेंगी। प्रीरेक्विजिट नंबर 1 इज ग्रूमिंग। लिसन ब्रदर, यू आर लिटरली फिजिकली फक्ड। तुम अगली दिखते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे कैसे पता तुम अगली दिखते हो? क्योंकि जो बंदे अगली नहीं दिखते हैं वो ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे कि हाउ टू अप्रोच फीमेल, या फिर एक आध को एक बहुत कॉन्ट्रडिक्शन होगा कि तू अच्छा दिखता है लेकिन तेरे इंटरेक्शन स्किल खराब है। क्योंकि जो सही में बहुत बढ़िया लड़के, गुड लुकिंग लड़के होते हैं, उनसे फीमेल पे जाके इंटरेक्ट कर लेती हैं। सो टू लुक्स वाइज चॉप्ड है भाई, तू मैं हम लुक वाइज चॉप्ड है, तो हम अनग्रूम्ड नहीं रह सकते, ठीक है, हम लुक वाइज चॉप्ड है। हम रॉबर्ट पैटिंसन जैसे अनग्रूम नहीं घूम सकते, हमारे लुक्स उतने बढ़िया नहीं है कि हम अनग्रूम घूमें और स्टिल अट्रैक्टिव दिखे। तो पहला प्रीरेक्विजिट ये है कि हमें एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल तुरंत लगना है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई कल तेरी शादी है सबसे बढ़िया हो, तो तू क्या करेगा? फेस वॉश करेगा, नहाएगा, बाल अच्छे कटवाएगा, दाढ़ी शेव करेगा, जो भी अच्छा स्टाइल होता है वो करेगा, कपड़े अच्छे पहनेगा, सेफ। अब ऑफ कोर्स शादी में तो शेरवानी पहनेगा और नॉर्मल डे पे शेरवानी नहीं पहनेगा, लेकिन एक जनरल बात, तो तुझे क्या करना है अप्रोचिंग से पहले? या अप्रोचिंग क्या, मैं तो कहूँगा इंडिया में कल्चर होना चाहिए हर दिन। तुझे सुबह उठना देखना, तेरी दाढ़ी शेव है, हेयर मेंटेन्ड है, ड्रेस वेल करे हुए बैठा है, ये सारी बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी तुझे। उसके बाद बेसिक और बेसिक पे जाऊँ तो नहा लियो भाई, मुँह धो लियो भाई, परफ्यूम लगा लियो भाई, स्किन केयर कर लियो भाई, बेसिक चीज़ें ये करके जाना अपनी। Then you look as good as possible as you can। मैं तुमसे नहीं कह रहा, मैं वैसे तो तुमसे ये कहूँगा लॉन्ग टर्म में जाना तो लुक मैक्सिंग करो, फिजिक मैक्सिंग करो, ट्राई टू बी एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल, क्योंकि वो हमेशा बेनिफिट होता है। लेकिन अगर मैं अप्रोचिंग की बात करूँ तो एटलीस्ट तुम्हें शोएबल होना है। यानी शोएबल कैसे? मैंने एक किसी को देखा, मुझे घिन आ गई, ही इज़ अनशोएबल, तो ऐसे सीन में तो जीरो अप्रोचिंग के सीन जाने वाला, तुम जीरो टाइम पास होने वाले हो। तो एटलीस्ट अनशोएबल फेस से एक शोएबल फेस, एक लुक वर्दी फेस देख लो, एटलीस्ट तो कोई बंदा देख सके, एटलीस्ट कोई इससे फेस से बात कर सके। बिकॉज इफ़ यू आर टू अगली शेड ब्लैक पिल हो जाएगी, लेकिन इफ़ यू आर टू अगली टू इवन बी लुकिंग एट, है ना, मतलब तुम देखने के भी लायक नहीं हो, तुम इतने ज़्यादा अगली हो, अप्रोचिंग कोई फ़ायदा नहीं देती है। एंड रियलिटी बड़ी दर्दनाक रियलिटी। नेक्स्ट प्रीरिक्विजिट है यूज सोशल लुब्रिकेंट। देखो यार, लुब्रिकेंट क्या होता है? ड्यूरिंग इंटरकोर्स, समझ रहे हो मेरी बात, ड्यूरिंग सेक्स, है ना। तो क्या होता है जब प्रोसेस अगर हार्ड हो रहा होता है तो हम एक लुब्रिकेंट यूज़ करते हो कि एक ट्यूब जैसा चीज़ होता है जो कि इट मेक्स स्मूथ, ठीक है, वो प्रोसेस स्मूथ कर देता है। तो हमें सोशल लुब्रिकेंट यूज़ करना है। सोशल लुब्रिकेंट कैसे हो सकता है? बिफोर अप्रोचिंग अ वुमन, जो कि एक हार्डर चीज़ है वैसे देखा जाए तो कंपैरेटिवली, तुम एक गाय को या फिर एक अंकल से नॉर्मल सोशल बात कर सकते हो या उनसे नॉर्मल कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो। एंड जब तुम ये कन्वर्सेशन करोगे 1 2 3, तो तुम्हें हो जाएगा सोशल लुब्रिकेशन। यानी कोई अगली सोशल चीज़ करने के लिए तुम पहले से ही थोड़े स्मूथ हो जाओगे, थोड़े खुले हो जाओगे, थोड़े कूल लगोगे, नॉर्मल हो जाएगा। आई थिंक सोशल लुब्रिकेशन इज 10 out of 10 एडवाइस जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ग्रूमिंग भी 10 out of 10 थी, ये भी 10 out of 10 है, क्योंकि एक बार अगर तुम्हें लग रहा है यार अबे चूतिया, अब मैं क्यों करूँ किसी लड़के से बात, एक बार तुमको, अच्छा एक करेंगे, वैसे तो तुम चूते हो, तुम कोई भी वर्किंग स्टेप नहीं लोगे, लेकिन फिर भी एक बात कर रहा हूँ, एक बार तुम जाना और ऐसे अप्रोच करना। एक बार तुम सोशली लुब्रिकेट होने पे 2 लोगों से बात करना, लड़कों से, एक अंकल से, एक आंटी से, फिर जाके बात करना। तुम्हें अगर टच पॉइंट का डिफरेंस नहीं मिला तो फिर इस वीडियो पे आकर डिसलाइक कर देना। सोशल लुब्रिकेंट सही में 10 out of 10 ऑप्शन है, 10 out of 10 चीज़ है ये। पता सोशल लुब्रिकेशन के लिए तुम्हें कोई पर्सन चाहिए होगा जो कि अननोन हो, कोई भी हो सकता है, अंकल आंटी, बच्चा बड़ा बूढ़ा, कोई भी, डजंट मैटर।
सोशल लुब्रिकेशन वो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है ट्राई टू डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ का मेरा सीधा मतलब ये नहीं है ये करो। डीप ब्रीथ का मेरा मतलब है कि कम सोचने की कोशिश करो, है ना। डीप ब्रीथ वाली स्टेट में रहो, क्योंकि मैक्सिमम लोग हम अपने माइंड के अंदर इतना खोए होते हैं कि हम बाहर ऑफ दिखते हैं, बाहर इनसिक्योर दिखते हैं और लो कॉन्फिडेंस दिखते हैं। अगर तुम सिर्फ अपने माइंड के अंदर 10-20% कम खोए हुए इन इंटरेक्शन या फिर एक फीमेल से बात करते हुए, तो तुम थोड़े अट्रैक्टिव लगोगे। मैं कहूँगा कुछ लोग तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे। रीज़न ये है तुम अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हो, तुम्हारी वो खामी किसी को नहीं दिख रही, लेकिन तुम दिमाग में सोचे रहे हो यार आज तो मैं नीली पैंट के साथ काला शर्ट पहना है, शायद मैं अजीब लग रहा हूँ कि मेरे जूते गंदे हैं, ये तुम वो इनसिक्योरिटी अपने दिमाग में इतनी बार सोचते हो कि वो इनसिक्योरिटी तुम्हें शक्ल पे दिखती है कि यार ये बंदा थोड़ा ऑफ है, ये बंदा थोड़ा शायर लग रहा है, यार ये बंदा ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं। इफ़ यू कैन डिफीट दैट इनसिक्योरिटी जस्ट बिकॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट, तुम काम तमाम। अगर तुम सिर्फ जाओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जीत जाओगे। बस यही सिंपल चीज़ है, ऐसे ही जीत जाओगे तुम। तुमने अपने उस सेल्फ को तो हरा ही दिया ना, जिसके अगर मान लो तुम दो लोग गंदे जूते पहन के चले गए, एक सेल्फ पे जो सोच जा रहा है मेरे गंदे जूते हैं, मैं गंदे जूते, मैं गंदे जूते, एक सेल्फ तुम जाता है गंदे जूते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो। और तुमने अपने पहले वाले सेल्फ को कई परसेंटेज से हरा दिया, जो सोचा गंदे जूते गंदे जूते गंदे जूते, तुम जीत गए, ठीक है, तुम पहली लड़ाई जीत चुके हो शुरू में। एंड इट्स वेरी पावरफुल। तो इसलिए डीप ब्रेथ वाली स्टेट में, जिसमें तुम दिमाग में ज़्यादा जोर मत डालो, ज़्यादा सोचो मत, बी ऑन दैट स्टेज, ठीक है, इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट पॉइंट मैं खासकर बिगिनर को दूंगी, क्योंकि मैं मानता हूँ तुम बिगिनर हो। डोंट गो फॉर अप्रोचिंग विद अ क्वेश्चन माइंड। तो टिपिकली होता क्या है, जब भी हमें सोच के आता है कि मैं आज अप्रोचिंग करूँगा और ये करूँगा कि मुझे नंबर मिले, ये करूँगा कि मुझे इंस्टा करे, अप्रोचिंग बेकार जाती है। क्योंकि जब भी तुम कन्वर्सेशन शुरू कर रहे हो तो मैं ऐसे शुरू नहीं कर रहे हो कि यार इंसान को जानने को मिलेगा, कुछ पता चलेगा, वाइब मैच होगी इससे, ना तो ये लड़की तो बड़ी सुंदर है, क्या इसका इंस्टा मांग लो क्या। जब यही दिमाग में तुम्हारे आ गया तो तुम 10-20% पहले अपना ऑरा खो चुके हो। तुमने कहा लड़की बहुत सुंदर है, मुझे इससे कुछ चाहिए। अब जिससे तुम्हें कुछ चाहिए तुम उसके सामने कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। तुम किससे कैसे मांगते हो, ठीक है, भिखारी कैसे मांगता है, भिखारी ऐसे करके मांगता है, लो कॉन्फिडेंस दिखा के। सो तुम्हें कॉन्फिडेंट होने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, ये लड़की सही दिख रही है, ऑफकोर्स मैं जाके इससे बात करता हूँ, देखते हैं कि हमारी वाइब मैच होती है नहीं। अगर वाइब मैच होती तो शायद मैं इससे इंस्टा हूँ। ये बैक ऑफ द माइंड वाली चीज़ है। पहली चीज़ है एक अच्छी कन्वर्सेशन करना, वाइब मैच देखने के लिए एक अच्छी कन्वर्सेशन, दैट्स इट। सो अगर तुम जाते हो बाय अप्रोचिंग ए विमेन और तुम बस ये सोचते हो कि इससे अच्छी कन्वर्सेशन करनी है, बहुत ज़्यादा चांस है वो कन्वर्सेशन अच्छी जाए, तुम्हें इंस्टा मिल जाए। लेकिन तुम पैसे सोचते हो ये लड़की बहुत अच्छी है, इसको इंस्टा चाहिए, इंस्टा चाहिए, इंस्टा चाहिए, तुम यार वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा टाइम इंस्टा पे रहेगा और बहुत बढ़िया नहीं जाएगा। तो आखिरी पॉइंट और एकदम एंड वाला पॉइंट यही रहने वाला है। अगर तुम बिगिनर हो, अगर तुम एक बार एडवांस हो तो तुम समझ सकते हो मैं ऐसी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मुझे इसका इंस्टा चाहिए, जस्ट गो एंड डू व्हाट यू हैव डूइंग फॉर एटलीस्ट 100 टाइम पहले कर चुके हो और अब ठीक है फिर से एक बार कर देते हैं। लेकिन अगर तुम बिगिनर हो या पहला दूसरा तीसरा ऐसे अप्रोच कर रहे हो कोल खासकर, तो तुम्हें समझना पड़ेगा यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस एज शार्प इन योर माइंड एज पॉसिबल। उसका यही रीज़न है और उसका यही एक करने का तरीका है कि माइंड में मत सोच के जाओ पैसे कितनी सुंदर है, मेरे को इंस्टा देगी क्या, टुचुक टुचुक, फक एवरीबॉडी। मिलता हूँ तुमसे कल। लेट्स डू व्हाट बॉटम 90% आर नॉट डूइंग। 5 पॉइंट 10 आउट ऑफ 10 है। शुरू के 3-4 10 आउट ऑफ 10 है, शुरू के 2 तो हैं 10 आउट ऑफ 10, उसके बाद 8, 9, 7 है। ये पॉइंट जैसे तुम यूज़ करोगे हमेशा रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन चीज़ ये है तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ लोग ये यूज़ नहीं करने वाले, मेजॉरिटी ऑफ यू स्टेप नहीं लेने वाले हो। और मुझे पता है ऐसे ही होता है ना। 100 इंसान सोचता है कि मुझे आज 10 रुपये कमाने हैं और उनमें से 90 तो एक्शन ही नहीं लेते। 10 एक्शन लेते हैं, उनमें से भी 9 वो होते हैं जो मरा एक्शन ले रहे हैं। हाँ वो चलो घर से निकलता हूँ देखते हैं, मतलब कोई विल नहीं है, कोई करने की डिटर्मिनेशन नहीं। सिर्फ जो एक बंदा होता है जो कहता है आज 10 रुपये कमाने हैं, वो फिर आगे जाके 10 लाख भी कमाता है। तो अगर मुझे पता है तुम 100 में से एक नहीं हो, अगर हो तो इसे ईगो पे लो और मुझे कमेंट में करके दिखाओ कि भाई ले जो तूने कहा था तेरे से भी बढ़िया करके दिखा, तेरे स्टेप फॉलो नहीं करे तेरे स्टेप ने फ़ायदा दिया नहीं दिया, कमेंट में बताओ मुझे। मिलता हूँ तुमसे कल।